हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप कि आप लोग अपने घरों में अच्छे होंगे एंड यू ऑल मस्ट बी हेल एंड हार्टी। सॉरी, पिछले हफ्ते मैं इस अपने वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाया था बिकॉज देयर वर कपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच वर देयर ऑन माय शोल्डर्स। घर के कामकाज भी काफ़ी थे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बोथ फ्रॉम अ म्यूजिकल पर्सपेक्टिव एंड इवन फ्रॉम अ प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव देयर वर कपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच आई वाज ट्राइंग टू फुलफिल। तो इसी वजह से दोस्तों आई एम सॉरी कि पिछले हफ्ते इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। टॉकिंग अबाउट द म्यूजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप लोगों ने शायद देखा होगा मेरे इंस्टाग्राम पे कुछ कोलैब्स हैं जो मैंने अपने भाई लोगों के साथ किए एंड द थिंग्स आर इन प्रोग्रेस एंड दे आर इन टू एक्चुअली वेरी गुड शेप नाउ। तो बहुत जल्दी आप लोगों को कुछ वीडियोस दिखाई पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। सो वी ऑल आर हैविंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर दैट। सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग विच आई वांटेड टू से एज आई बिगिन माय वीडियो। सेकंड थिंग इज, जैसे मैंने बताया प्रोफेशनल लेवल पे आई वाज मीटिंग फ्यू पीपल। One of the professionals, and in fact I would say one of the mentors that I met recently past weekend was my previous manager in Sapient। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि I am also a working professional in Publicis Sapient। सो मेरे जो मैनेजर थे उस समय मिस्टर शगुन चौधरी, जिनको मैं शगुन सर के नाम से कहता हूँ, तो उनसे मैं पिछले हफ्ते मिला था। इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस मीटिंग हिम एंड उनसे मिलने के बाद कपल ऑफ माई डाउट्स एंड कपल ऑफ माई कॉन्सेप्ट्स जो थे वो काफ़ी रिफ्रेश हो गए। सो इट वॉज एन ऑसम एक्सपीरियंस मीटिंग हिम। यू नो वाई आई से शगुन सर एज माई मेंटर, बिकॉज उन्होंने मुझे हमेशा सही पाथ दिखाया किसी भी चीज़ को करने के लिए। अगर मान लीजिए मैं कोई अगर गलती करने जा रहा हूँ या अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो उन्होंने बिना मुझे ब्लेम किए मुझे उस गलती को ठीक करने का तरीका बताया। सो दैट इज़ द सेकेंड थिंग। एंड यू नो दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज he always used to compliment me about any of the work that I used to do, and the compliments were always genuine compliments. So now the word which has come here is compliment। अगर हम बात करते हैं दोस्तों वर्ड कॉम्प्लीमेंट की, what does it actually means? It means give a genuine appreciation. It means giving a positive feedback about a person so as to motivate himself or herself. That is the meaning of a compliment. कभी कभी हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स को फीडबैक्स से कंपेयर करते हैं, बट दैट्स नॉट द केस। फीडबैक्स कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट कॉम्प्लीमेंट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्स की, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मुझे बोथ प्रोफेशनली एंड पर्सनली मुझे फील होता है, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू कॉम्प्लीमेंट द पीपल जिनके साथ हम काम करते हैं। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि हम उन जो भी वो एफर्ट्स करते हैं ऑन ए डेली बेसिस, जो हमारी टास्क प्रायोरिटीज होती हैं, जो हमारे अनगिनत दिनों में जितने भी काम होते हैं, चाहे वो काम का आउटपुट जो भी निकले, बट वी शुड ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट द हार्ड वर्क एंड द एफर्ट्स विच हैव गॉन इनसाइड दैट वर्क। वी शुड ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। यू नो दोस्तों, ये क्यों जरूरी है? एनी केसेस, मे बी आई कैन हेल्प यू। सपोज मान लीजिए अगर आप एक टीम में काम करते हैं और आपकी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग ट्रैक से बिलोंग करते हैं। ईच एंड एवरी पर्सन प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल इन ऑर्डर टू अकॉम्प्लिश एंड इन ऑर्डर टू फुलफिल अ टास्क। दैट्स करेक्ट, राइट? हाउ वुड यू मेक दैट पर्सन वैल्यूड अबाउट हिज और हर टास्क? बाय कॉम्प्लीमेंटिंग देम। How would you make that person feel good about themselves, even with respect to the task that they are doing or with respect to any of their personality traits? Complimenting them. How would you make a person feel valued while showing up at work every day? Complimenting them. There is nothing bigger appreciation, nothing bigger motivation than giving a compliment जिनके साथ हम काम करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स देने से क्या होता है दोस्तों, ये चीज़ मैंने पर्सनली एंड प्रोफेशनली खुद नोटिस करी है। जब हम किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं उनके काम के बारे में, उनके खूबियों के बारे में, उनकी हॉबीज़ के बारे में, वी इमीडिएटली मेक देम फील हैप्पी। दैट्स द बिगेस्ट थिंग। अगर हम किसी इंसान को खुश करते हैं उनके बारे में कुछ अच्छा कह करके, उनकी तारीफों को उनके सामने कह करके, तो आई थिंक इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती दोस्तों। मैंने काफ़ी बार देखा है कि हम में से काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्स देने में बड़ा हिचकते हैं।
कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक ये थ्योरी बनी हुई है कि अगर हम किसी इंसान की तारीफ कर रहे हैं तो हम अपने आप को उस इंसान से छोटा कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम किसी इंसान की तारीफ करते हैं, एंड डेफिनेटली वो तारीफ जेन्युइन होनी चाहिए, अगर हम किसी इंसान की जेन्युइन तारीफ करते हैं, जेन्युइनली उनको हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उनको प्रेज करते हैं, तो हम उस इंसान को सबसे ज्यादा अपलिफ्ट करते हैं अबाउट हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ। वाइल गिविंग अ कॉम्प्लीमेंट टू एनी पर्सन, चाहे वो हमारे साथ काम करते हों, चाहे वो किसी और टीम में हो, या हमारे पर्सनल लाइफ में भी जिनके साथ हम डेली उठते हैं, बैठते हैं, उनसे मिलते हैं, if we are complimenting any of the persons, any of the people with whom we meet on a daily basis, that's the biggest thing that we can do for them. Because जब हम किसी इंसान को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, हम उनकी तारीफ करते हैं, so we actually enable them to become the best version of themselves. We also enable them to feel motivated about themselves. We also enable them to think positively about themselves. और आप खुद सोचिए दोस्तों, अगर कोई इंसान अपने बारे में पॉजिटिव महसूस करेगा, अगर कोई इंसान अपने बारे में अच्छा महसूस करेगा, सो ये डेफिनेट है कि वो बहुत अच्छी तरीके से अपना बेस्ट वर्जन लेकर के हमारे सामने आता है। एंड यहाँ पे मज़े की बात यह है दोस्तों कि वाइल गिविंग अ कॉम्प्लीमेंट इट कॉस्ट्स नथिंग। द ओनली थिंग दैट हैज़ टू बी देयर वाइल गिविंग अ कॉम्प्लीमेंट is the genuineness of the person who is giving the compliment to the another. While giving a compliment, हमारे किसी भी शब्दों में, हमारे किसी भी वर्ड्स में या फ्रेजेस जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें कहीं से भी कोई भी बनावट की बू नहीं आनी चाहिए, if I have to say that word. While giving the compliment, it is also very important कि कभी कभी हमें कुछ certain instances को भी पिकअप करना होता है कि अच्छा देखिए, आई प्रेज यू बिकॉज ऑफ द फैंटास्टिक वर्क दैट यू हैव डन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। आई रियली रिस्पेक्ट यू बिकॉज ऑफ द अमेजिंग कोलैबोरेशन दैट यू डिड ऑन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और ऑन अ पर्टिकुलर टास्क एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट यू एंड अपलॉड यू फॉर लीडिंग द शो व्हेन इवन आई वाज आल्सो नॉट देयर। मैं आपको इंसिडेंस बताता हूँ दोस्तों। एक वी नो ऑल नो कि कोविड हुआ था, एंड लास्ट ईयर जब कोविड का सेकेंड फेज चल रहा था, सो आई वॉज डीपली इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ कोविड-19। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, एंड आई से दिस विद अटमोस्ट प्राइड एंड अटमोस्ट हैप्पीनेस कि जब मैं नहीं था, जब मैं बुरी तरीके से ध्वस्त एकदम पड़ा हुआ था बिकॉज ऑफ द कोविड-19, जिनके साथ मैं काम करता हूँ, they all uplifted themselves like anything, and for me that moment was absolutely gratifying because it was an unimaginable moment for me. और आप खुद सोचिए दोस्तों, how can a person or how can I not compliment the people जिनके साथ मैं काम करता हूं जब इस तरीके के क्रिटिकल सिचुएशंस आती हैं। तो इस बहुत ज़रूरी है, जिनके भी साथ हम काम करते हैं, जिनके भी साथ हम डेली बेसिस पे हमारा इंटरेक्शन होता है, इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल टू कॉम्प्लीमेंट देम। कभी भी हमें अपने मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं किसी इंसान की तारीफ करता हूँ तो क्या मैं अपने आप को उससे छोटा समझ रहा हूँ या अपने आप को छोटा साबित करना चाहता हूँ, या वो समझेगा कि मैं उनके सामने छोटा हो गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। When we actually praise anyone, when we give a positive compliment to anyone, हम उनको अपलिफ्ट करते हैं और कहीं ना कहीं जा कर के वो भी हमारे प्रति ज़्यादा रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड शो करते हैं। आई टेल यू वन मोर एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी पर्टिकुलर एक टीम में एक काम करता हूँ, राइट, बट माई वर्क इज नॉट ओनली कन्फाइंड विद इन माई टीम, माई वर्क गोज टू विद इन माई टीम टू बियॉन्ड टू अदर टीम्स ऑल्सो जिनके साथ हमें कोलैबोरेट करना होता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमें केवल अपने ही लोगों को कॉम्प्लीमेंट करना है, जिनके साथ हम काम करते हैं कभी भी किसी ने भी अगर किसी भी पल अगर हमारी कोई मदद करी हो, वी शुड कॉम्प्लीमेंट देम। अगर हमें किसी भी इंसान के बारे में कोई अच्छी चीज़ दिखाई पड़ती है, वी शुड कॉम्प्लीमेंट देम। अगर हमें ये महसूस होता है
कि अगर हम किसी इंसान को कॉम्प्लीमेंट करके उसको उसके ड्रीम्स तक, उसके गोल्स तक पहुंचा सकते हैं, वी शुड कॉम्प्लीमेंट देम। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, अगर हमें कहीं ये महसूस होता है कि अगर किसी इंसान की तारीफ़ करके या कॉम्प्लीमेंट उसको दे करके अगर हम उन्हें उनके एग्जिस्टिंग अगर किसी भी नेगेटिव जोन से बाहर निकाल सकते हैं, सो डेफिनेटली वी शुड कॉम्प्लीमेंट देम। इट्स वेरी क्रिटिकल, वेरी वेरी क्रिटिकल इन टुडेज कॉम्पिटिटिव एरा। हम सब लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टेंशन्स को फेस करते हैं। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि वर्क रिलेटेड बहुत सारे टेंशन्स होते हैं, पर्सनल लेवल पे खूब सारे टेंशन्स मेरे सामने आते हैं। एंड इन दैट सिनेरियो अगर कोई भी इंसान आकर के मुझसे अगर मुझसे मेरी तारीफ में अगर 2 शब्द भी कह देता है, माई टेंशन्स आर ऑल गॉन, बिकॉज देन आई स्टार्ट फीलिंग वैल्यूड अबाउट माई सेल्फ, आई स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ। और फिर मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कोई नहीं, चाहे जो भी परेशानी हो, आई एम स्ट्रॉन्ग विल्ड एनफ कि उसको मैं संभाल लूँगा उस परेशानी को, एंड उस सिचुएशन को मैं झेल सकूँगा। ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। ये एक और चीज़ है यहाँ पे, नेवर एवर गिव एक झूठा कॉम्प्लीमेंट कभी मत दीजिएगा किसी को भी, बिकॉज वो तुरंत पकड़ में आ जाता है। अगर हम किसी की बनावटी अगर तारीफ करेंगे तो वो इंसान खुद भाग जाएगा कि अर्जुन मोहन आप जो ये कह रहे हैं ठीक है, आपने कह तो दिया, बट आई बेटर स्टे अवे फ्रॉम यू नाउ बिकॉज इट इज़ नॉट अ जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दैट यू आर गिविंग मी। सो इस बहुत ज़रूरी होता है ये कि जब भी हम किसी इंसान को कॉम्प्लीमेंट करें, हम जेन्युइनली उनके तारीफ़ करें, उनके कोई भी अगर पैशन हो, कोई भी हॉबीज़ हों, कोई भी उनके इंटरेस्ट्स हों, कोई भी उनके ड्रीम्स हों, कोई भी उनके एम्बिशंस हों, वी शुड आर्टिकुलेट आवर वर्ड्स इन सच अ वे दैट इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन दैट पर्सन। We should always convey our message in such a way so that it creates a positive movement in that person। ये बहुत ज़रूरी होता है। एंड इसीलिए जो मेरे मेंटर हैं शगुन सर, आई स्टिल वैल्यू हिम एज माई मेंटर, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे एक तो सही रास्ता दिखाया, एंड ही ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटेड मी फॉर द वर्क दैट आई हैव ऑलवेज डन। अब यहाँ पे एक और बात आती है दोस्तों, हम मान लीजिए किसी इंसान को कॉम्प्लीमेंट तो करते हैं, राइट, बट मान लीजिए अगर उस इंसान से कोई गलती हो जाए तो क्या करेंगे? डांट लगाएंगे, उस पर गुस्सा करेंगे, क्या उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे? नेवर एवर डू दैट। कभी भी ऐसा मत करिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी इंसान से गलती अगर हो भी जाती है, इवेंचुअली वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर नॉट रोबोट्स, हम इंसान हैं। अगर हम में से किसी से भी अगर कोई गलती हो भी गई तो इट्स ओके। हमें बस उस गलती को एक्नॉलेज करना होता है कि यस देयर इज अ मिस्टेक दैट हैज़ बीन डन, और हमें उस गलती पे बहुत ज़्यादा कोई डिस्कशन करने की बजाय हमें आगे बढ़ जाना होता है। वी हैव टू जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पाथ विच इज़ देयर एंड टेकिंग द करेक्टिव एक्शंस विच इज़ रिक्वायर्ड। करेक्ट। नाउ यहाँ पे अगेन कॉम्प्लीमेंट्स एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। मान लीजिए अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ और उस काम को करते हुए अगर मुझसे कोई गलती हो गई या जिनके साथ मैं काम करता हूँ अगर उनसे कोई गलती हो जाए, सो रादर देन डूइंग अ ब्लेम गेम, जस्ट एक्नॉलेज कि ठीक है, कोई बात नहीं, हमसे ये गलती हो गई। आई स्टिल हैव माई 100% ट्रस्ट ऑन यू कि इस काम को आपसे अच्छा कोई और नहीं कर सकता। आई हैव ऑल माई कॉन्फिडेंस ऑन यू कि इस पर्टिकुलर टास्क प्रायोरिटी को आपसे अच्छा और कोई नहीं निभा सकता। एंड आई बिलीव फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि अगर इस काम की जिम्मेदारी मुझे किसी को देनी है तो वो आप ही हो और कोई नहीं हो सकता। सो यहाँ पे व्हाट यू ट्राइंग टू डू इज, हम एक क्रिटिकल सिचुएशन में भी अपने लोगों को मोटिवेट करते हैं उनको कॉम्प्लीमेंट करके। हम एक केओटिक एनवायरनमेंट में भी उनके सामने हम एक क्लियर मैसेज उनको देते हैं कि कोई बात नहीं, whatever has happened, that cannot be changed, but let's move ahead and move ahead with positivity, move ahead with confidence, and move ahead with a particular aim कि now we have to achieve the goal and create a win-win situation. That creates all the magic.
अगर हम किसी भी सिचुएशन में अपने लोगों पे अननेसेसरी गुस्सा करेंगे, अननेसेसरी ब्लेम गेम करेंगे, तो दैट इज़ नेवर एवर अ गुड थिंग। ये हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। सिचुएशन आई, उसको टैकल किया, मूव ऑन किया टू द नेक्स्ट टास्क विच इज़ देयर। दैट्स द पावर ऑफ कॉम्प्लीमेंटिंग। एक चीज़ और यहाँ पे, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अंदर कुछ सेल्फ डाउट्स होते हैं, करेक्ट? मेरे अंदर भी हैं और बहुत सारे लोगों के अंदर होते हैं। हम में से कभी कभी लोग अपने जो सेल्फ डाउट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जैसे मैं अपने सेल्फ डाउट हैं वो मैं अपने किसी दोस्त के साथ या अपने किसी कोलीग के साथ शेयर करता हूँ, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो द सेम थिंग हैपन्स। whenever we are in a self doubt situation and whenever we are sharing our doubts with any person, उस समय अगर हम उस इंसान को उसकी अच्छाइयों के बारे में ज़्यादा बताएं और हम उस इंसान को अगर ये विश्वास दिलाने की कोशिश करें कि ठीक है, इट्स ओके, यू आर थिंकिंग अबाउट दिस, क्योंकि आप अभी एक सेल्फ डाउट जोन में हो, बट स्टिल आई नो, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई हैव 100% ट्रस्ट कि आप जीत जाओगे। यू विल अचीव विक्ट्री, you will definitely win the game. That's how the game changes. हमें अपने लोगों को मोटिवेटेड हमेशा रखना चाहिए। We should always enable them to become the best version of themselves. We should always be there. अगर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है, कोई भी सिचुएशन अगर है, कोई चैलेंज अगर वो फेस कर रहे हों, and that's what creates a good working condition and good rapport within the team also. It's very very important दोस्तों, the power of complimenting which is there, ये बहुत ज़रूरी होता है। हमें कभी भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मेरे साथ खुद बहुत पहले एक बार हुआ था in one of my many old previous organizations। मैं किसी भी काम को जब करता था मैं उसमें अपना बहुत एफर्ट देता था, बट जो मेरे उस समय के जो मैनेजर थे वो मेरे काम की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते थे। एंड आई यूज टू स्टार्ट गेटिंग डीमोटिवेटेड एंड आई यूज टू फील अंडर वैल्यूड अबाउट माई सेल्फ व्हेन आई यूज टू शो अप एट वर्क। ये बहुत साल पहले की बात है ये। बट देन इन द सेम कंपनी माई मैनेजर गॉट चेंज्ड। उनकी जगह एक जो मेरे प्रीवियस मैनेजर थे उनकी जगह एक दूसरे मैनेजर आए जिनके साथ में मुझे काम करने का मौका मिला। एंड देन द थिंग स्टार्टेड गेटिंग टर्न अराउंड। उन्होंने कुछ नहीं किया जो मेरे नए मैनेजर थे, उन्होंने सिर्फ मुझे मोटिवेट किया, मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दिए, और उन्होंने हमेशा मेरे अंदर एक अच्छा काम करने की जो विल होती है उसको बना के रखा। सो दैट्स हाउ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि we should always respect our people. It's very important that we should always compliment our people जो भी वो काम करते हैं। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस काम की इंटेंसिटी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो काम दिखने में चाहे हमें आसान लग रहा हो चाहे वो काम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, डजेंट मैटर। वो क्योंकि उनका काम है और अगर वो उस काम को बखूबी निभा रहे हैं तो वी शुड ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट देम। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ कॉन्फिडेंस जिनके साथ हम काम करते हैं, एंड दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद द पीपल जिनके साथ हम काम करते हैं या जिनसे हम डेली बेसिस पे मिलते हैं। ऑलवेज मोटिवेट देम, हमेशा उनके साथ हमें अच्छा बर्ताव करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट देम, वी शुड ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट देम, एंड वी शुड ऑलवेज बी देयर विद देम कि अगर उन्हें कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई सिचुएशंस आती हैं, कोई इश्यूज होती हैं, सो दे शुड ऑलवेज हैव दिस फीलिंग कि दे आर नॉट अलोन, देयर इज समवन ऑलवेज देयर, ऑलवेज प्रेइंग फॉर देम। सो दैट्स द टिपिकल मैसेज दोस्तों which I just thought I will share in this video today। and ये जो मैसेज जो आज मैंने शेयर किया है, आई डू ट्राई टू पर्सनली फॉलो इट ऑल्सो। जो जिनके साथ हम प्रोफेशनल लेवल पे और पर्सनल लेवल पे जिनके लोगों के साथ हम मिलते हैं, हम उनके साथ काम करते हैं, एंड जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज़ शेयर हैप्पीनेस विद द पीपल अराउंड यू, प्लीज़ शेयर पॉजिटिविटी विद द पीपल अराउंड यू, एंड ट्रस्ट मी, अगर हम पॉजिटिविटी आगे शेयर करेंगे, सो दैट पॉजिटिविटी
will always come back to us in some or the other way around. Maybe not immediately, but in future, जो हमने अच्छा काम किया है, that will always come back to us and will give us greater fruitful results which is there. So I really hope दोस्तों कि आज इस वीडियो के थ्रू I was able to share and convey message आप सबके साथ में. So आज अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई गाना तो नहीं है क्योंकि ये मैसेज काफ़ी डिफरेंट था. सो आई एम सॉरी, आज मेरे पास कोई गाना तो नहीं है सिंग करने के लिए, बट आई रियली होप कि इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को शायद एक अच्छा मैसेज मिला होगा. एंड एज ऑलवेज आई ऑलवेज वैल्यू योर कॉम्प्लीमेंट्स एंड योर गुड विशेस एंड योर प्रेज एंड एवरीथिंग. लाइक रियली दिल से रिस्पेक्ट आप लोगों के लिए दोस्तों हूँ सो एवर जो हमारे वीडियो को देखते हैं ये. So thank you so much once again for being with me, and thank you so much as always for your wonderful wishes. So that's it for today, and wishing you all loads of success, loads of happiness in your coming days, and we will connect again same time next week also. So till then, please take care. Have a wonderful day ahead. Okay, take care. Bye bye. Bye.